पंचिल हेल्दी ग्रुप के दोस्तों के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद में आज मोटी स्टोरी सुनाने का एक समय आया है। दोस्तों, आज की कहानी का विषय है धैर्य और समय। आजकल के जो युग है, वर्तमान युग है, आजकल लोगों को पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है और सब कुछ बहुत शीघ्र पाना चाहते हैं। जितना जल्दी है उतना पाना चाहते हैं। उसी समय में एक कोई आपको प्रेरणा मोटिवेशन स्टोरी में एक पार्ट है कि एक राजा था और अच्छा उसका शासन चल रहा था। राजा वयोवृद्ध हो गया था, उसका एक बेटा था, एक बेटी थी। उसने इसी समय में उसके 25 साल उसके शासन के होने पर उसने एक राज दरबार में नृत्य का प्रोग्राम रखा। उसने अपने गुरु को बुलाया, बेटे को बुलाया। नृत्य का प्रोग्राम चल रहा था और बढ़िया सब लोग, आसपास के राजा भी आए थे, राजकुमार भी आए हुए थे। कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह चल रहा था। उसमें कार्यक्रम चलते चलते सांझ हो गई और नर्तकी डांस कर रही थी। इसी समय लगा कि जो तबले पे था, जो तबला वादक, उसको नींद आने लगी और नर्तकी ने देखा कि ये तबला वादक ऊँघ रहा है इसको बैठ के। तो उसने एक दोहा बोला, घड़ी गयो राहे पलक गमाए, पल पल के वास्ते काहे कलंक जमाए। ये बात सुन के जो तबला वादक था वो सचेत हो गया और उसने तबला बजाने लगा। ये बात गुरु ने भी सुनी, राजा के बेटे ने भी सुनी, सबने सुने, राजकुमारी ने भी सुनी। सबसे पहले गुरु था, वो बहुत खुश हुआ और खुश होकर के साके पूरी स्वर्ण मुद्रा उसको दे दी। इतने में वो राजकुमार आया, उसने अपना मुकुट उसको दे दिया। राजकुमारी ने हार दे दिया। राजा ने कहा, ये क्या तमाशा। इसने एक दोहा पढ़ा, घड़ी रही राह में पलक सबाए, पल पल के वास्ते काहे कलंक कराए। तो गुरुजी ने बताया कि इसने मुझे जीवन का सार दे दिया। मुझे लगता था, गुरु कहता, मुझे लगता है मैंने बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली है और मेरा अब समय आ गया है। तो ये एक मैसेज दिया गया कि अभी आप और पूजा करो, प्रार्थना करो, अभी आपका समय है। राजकुमार ने कहा, मैंने इसलिए मुकुट दे दिया कि मुझे लगा कि मेरे पिताजी बुढ़े हो गए, मुझे राज ही नहीं दे रहे। तो आज मैं शाम को ही इनको ये सोच रहा था कि सिपाहियों से इनको गिरफ्तार करा करके और इनका मैं अपना राज सिंहासन ले लूं। मुझे लगा कि अभी समय है, पिताजी अपने आप ही दे देंगे। राजकुमारी कहने लगी कि मैं तो इतनी यंग हो गई, मेरे पिताजी मेरे शादी की नहीं सोच रहे। तो और मैं सोच रही थी कि मैं किसी के साथ में युवराज से जाके शादी कर लूं, तो ये पिताजी को कलंक हो जाता है इसके अंदर से। इतनी सारी बातें उन्होंने सब सोची। तो राजा ने कहा, राजा को एहसास हुआ कि वास्तव में मेरे को समय का, मेरे को अपना डिसीजन लेना चाहिए था। गुरु को कहा कि मुझे अपने योग और पूजा करनी चाहिए थी। उसी समय उन्होंने कहा कि राजकुमार, तुम आज से राजा हो, मैं पूजा पाठ में जाऊंगा। राजकुमारी को कहा, तुम यंग जितने भी राजकुमार हैं इनमें से स्वयंवर कर लो। इस कहानी का मतलब यह है कि आपको एक अपने समय का इंतजार करना चाहिए, अपना धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, आपका पेशेंस को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे एक मैसेज ये है। क्या होता है कहने की, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। मतलब यह है कि आप माली एक दिन में 100 घड़े भी डाल देगा तो फल तो जब ही आएगा जब समय होगा। अपना पेशेंस को अपना रखना चाहिए, आपने टॉलरेंस को अपना मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आपने टॉलरेंस को मेंटेन करके रखा तो आपका एक समय आएगा। ये वक्त है। वक्त क्या होता है, किसी एक समय नहीं रहता। जब आपका वक्त खराब है, जब आपका वक्त खराब है तो आप इसमें कर्म करिए, आप ईश्वर से प्रार्थना करिए। और जब आपका वक्त अच्छा है तो आप ईश्वर का शुक्राना दर्ज करिए, क्योंकि वक्त भी बदलता रहता है। दोस्तों, इस स्टोरी के पीछे ये इतना सा एक मैसेज है कि आपको अपना पेशेंस मेंटेन करके रखना चाहिए और समय का